क्या प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी पी सकते हैं? प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी पीने का क्या असर बच्चे के ऊपर पड़ता है? क्या चाय कॉफ़ी पीने से काफ़ी नुकसान होता है? अगर नुकसान होता है तो किस प्रकार का नुकसान होता है? और अगर आप चाय कॉफ़ी पी सकती हैं तो कितनी चाय कॉफ़ी पीना एक दिन का अलाउड होता है? क्या चाय कॉफ़ी पीने से कोई फ़ायदा भी होता है प्रेगनेंसी के अंदर? इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। तो देखिए, चाय कॉफ़ी का जो स्पेसिफ़िक हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका कारण ये है क्योंकि चाय कॉफ़ी में एक चीज़ होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन ही वो एक पदार्थ होता है जिसके कारण कि उसके मेनली जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो चाय कॉफ़ी में जो ये कैफ़ीन होता है, इसके कारण जब आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपको जगे रहते हैं, आपके अलर्टनेस का लेवल अच्छा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं, चाहते हैं नींद नहीं है, तो काफ़ी चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो अलर्टनेस डेफिनेटली अच्छी रहती है चाय कॉफ़ी पीने से, आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड रहता है। इवन चाय में थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं विच आर गुड एक्चुअली। बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स चाय में होते हैं जो मेनली ग्रीन टी में काफ़ी अच्छे से होते हैं। दूसरी चाय में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। इसके अलावा चाय पीने से आपने इन जनरल देखा होगा कि हेडेक्स की टेंडेंसी कम होती है। बहुत से लोगों को सिर दर्द की बहुत कॉमन शिकायत रहती है। प्रेगनेंसी में इन जनरल भी सिर दर्द बहुत होता है। तो जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो लोग, जिन लोगों को हेडेक कॉमनली रहता है, वो लोग जब चाय पीते हैं तो उनके हेडेक्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि कैफ़ीन जो है वो हेडेक को थोड़ा कम कर देता है। तो बेसिकली इसलिए लोग चाय कॉफ़ी काफ़ी पीते हैं। चाय कॉफ़ी इन जनरल इंडियंस के अंदर एक आदत में शामिल जैसी सी चीज़ होती है, यानी कि सुबह शाम पीने की लोगों को आदत होती है। तो आइए हम जानते हैं कि हम कितनी चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। क्योंकि ये कैफ़ीन होता है इसके अंदर, और कैफ़ीन का अगर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए, यानी कि आप दिन में प्रेगनेंसी के अंदर 200 mg तक का कैफ़ीन ले सकती हैं। 200 मिलीग्राम एक अपर लिमिट मानते हैं हम कैफ़ीन की। अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन प्रेगनेंसी के अंदर ली जाती है प्रतिदिन, तो उससे मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है, बच्चे का वज़न कम की साइड में रहना, लो बर्थ वेट बेबीज़, स्टिल बर्थ, इनका रिस्क रहता है। इसलिए हम 200 mg से ज़्यादा बिल्कुल भी कैफ़ीन अलाउ नहीं करते हैं। 200 mg आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने तो कह दिया 200 mg लेना है, पर 200 mg का क्या मतलब हुआ? कितनी आप चाय कॉफ़ी पी सकती हैं पर डे की? इसका मतलब हुआ अगर आप सिर्फ चाय कॉफ़ी ले रही हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं ले रही जिसमें कैफ़ीन होता है, तो आप दिन की 1 से 2 कप कॉफ़ी ले सकती हैं और 2 से 3 कप चाय ले सकती हैं। दोनों में से एक चीज़, हाँ, दोनों नहीं। अगर आप कॉफ़ी पीती हैं तो 1 से 2 कप कॉफ़ी या फिर 2 से 3 कप चाय, ठीक है। चलिए मैं एग्जैक्टली आपको समझाती हूँ कि कितनी होती है इसमें कैफ़ीन, ताकि आप खुद से कैलकुलेट कर पाएँ कि आप कहें कि नहीं, मैं एक बार कॉफ़ी एक बार चाय पीना चाहती हूँ, या और चीज़ें जिसमें कि कैफ़ीन होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, आइए मैं समझाती हूँ। तो देखिए, एक जो आपका फ़िल्टर कॉफ़ी का कप होता है उसके अंदर रफली 140 mg कैफ़ीन होता है। एक फ़िल्टर कॉफ़ी में 140 mg कैफ़ीन। एक इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर लगभग 100 mg कैफ़ीन होता है। जो चॉकलेट आप खाती हैं, चॉकलेट की प्लेन बार के अंदर रफली 25 mg कैफ़ीन होता है। एक चाय के कप के अंदर रफली 70 mg कैफ़ीन होता है। आप जो कोला वगैरह पीती हैं, एक कोला के कैन में 40 mg कैफ़ीन होता है। आपकी जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं उसके एक 250 ml कैन के अंदर रफली 80 mg कैफ़ीन होता है। तो इसके द्वारा आप ये कैलकुलेट कर सकती हैं कि टोटल आप एक दिन में कितना कैफ़ीन ले रही हैं, ये जो मैंने आपको वैल्यू समझाई हैं, और आपको अपने दिन का कैफ़ीन का अमाउंट 200 mg तक रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर 200 mg से ज़्यादा का कैफ़ीन रहेगा तो जैसा कि मैंने बताया, मिसकैरेज का रिस्क, लो बर्थ वेट का रिस्क, स्टिल बर्थ का रिस्क, जिसका रिस्क रहेगा। और एक और चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है कैफ़ीन का, ये रिस्क उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, यानी कि आप कम लेंगी तो रिस्क कम, ज़्यादा लेंगी तो आपका रिस्क ज़्यादा। तो अमाउंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमाउंट ये डिसाइड करती है कि रिस्क कितना रहने वाला है। इन रिस्क के अलावा इन जनरल जब आप ज़्यादा कॉफ़ी रहते हैं तो उससे आपका बीपी बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, जी घबराना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, पेट में दर्द, डिज़ीनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, ये चीज़ें भी अधिक चाय कॉफ़ी के प्रयोग से, यानी कि अधिक कैफ़ीन के इंटेक से हो सकती हैं। तो बच्चे के ऊपर तो जो मैंने बताया साइड इफ़ेक्ट्स वो आते हैं, माँ के ऊपर ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए अपना चाय कॉफ़ी का अमाउंट आप ले सकती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करके जितना अमाउंट मैंने समझा है उसके हिसाब से आप ले सकती हैं।
प्रेगनेंसी के अंदर ये रिस्क इसलिए बढ़ जाता है, नॉर्मली हम जो चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं वो मेटाबोलाइज होकर हमारे शरीर से जल्दी निकल जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर जो कैफ़ीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। यानी कि सेम अमाउंट कैफ़ीन हमारी अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस है तो वो जितनी देर में हमारी बॉडी में से क्लियर होता है, रफली उससे 1.5 to 3.5 टाइम्स 1.5 से 3.5 गुना अधिक समय लगता है एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में से कैफ़ीन को निकलने में, बाहर जाने में। इस कारण प्रेगनेंसी के अंदर दो कारण, एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, कैफ़ीन निकलेगा कम, धीरे से कम रिलीज़ होगा, यानी कि ज़्यादा समय के लिए वो आपकी बॉडी में रहेगा, और दूसरा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बच्चा है, कैफ़ीन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, इसलिए वो बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है, इसलिए बच्चे की ग्रोथ पे जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए वो आ सकते हैं। तो दो कारण, एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया कैफ़ीन का, और दूसरा वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्योंकि बच्चे में जा रहा है, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमें इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैफ़ीन का इंटेक बहुत अधिक ना करें। आई होप चाय कॉफ़ी के बारे में मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।